देखो ध्यान में टॉपिक हम लोग का है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बात नहीं, ये मान लो एक सर्कल है, सर्कल करते हैं, पैराबोला है, इस पैराबोला का ये फोकस है, ये इसका वर्टेक्स है, इसको हम लोग कर रहे हैं वाई एक्सिस। ये वर्टेक्स किसका है? ये वर्टेक्स है पैराबोला का, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इस कोऑर्डिनेट को a,0 कहे थे। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था? x प्लस a इक्वल 0 था ना। ये एक्स एक्सिस था और ये था y एक्सिस, और ये था हम लोग का ऑरिजिन जिसको 0,0 कहते हैं। और इस पैराबोला का इक्वेशन हम लोग लिखे थे y² इक्वल टू 4ax, है ना। ध्यान दो क्या बोले, बात नहीं। इस पैराबोला का जो फोकस है f, उस फोकस से एक लाइन सेगमेंट पास करेगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसकी लंबाई को हम लोग कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, दिखाते हैं L, L', ठीक है। L' जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। L' is said to be length of latest rectum। अगर सपोज करो कि ये ऑरिजिन है, ये A है, और इस लेंथ को हम L मान लिए, ये कितना होगा? नीचे भी L होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a,L, इसको कैपिटल L मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल L'। लेंथ क्या हो गया? L,L'। इस लेंथ को स्मॉल l मान लिया क्या हमने? लेट एफ एल इक्वल टू व्हाट? L, तो एफ एल डैश इक्वल टू क्या हो गया? EBL होगा। दोनों सेम होगा क्योंकि पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है अपने एक्सिस के अलाउंड। सिमेट्रिक मतलब क्या? जितना पार्ट ऊपर उतना पार्ट नीचे भी होगा। उसके बाद ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, L' क्या हो गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L' का लंबाई आपके अकॉर्डिंग कितना होगा? L प्लस L 12 होगा, क्या होगा? L प्लस L 12। चलिए अब ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सिंस y² इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4x। हम लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई निकालेंगे a के रूप में। ये L हम लोग माने हैं ना, a के रूप में क्या होगा वो निकालने जा रहे हैं। तो y² इक्वल टू 4x पर लाई कर रहा है कौन सा पॉइंट? पॉइंट AL। सिंस पॉइंट AL लाई और विच पैराबोला? y² इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, जहां पर आपके पास y है वहां क्या पुट करेंगे? L। कितना आ गया? जहां y है वहां L पुट करेंगे तो L² होगा इक्वल टू कितना आएगा? L² इक्वल टू 4 इंटू a इंटू x का मान कितना है? a है ना, तो L² इक्वल टू कितना आएगा? 4a² आएगा। इससे L का मान कितना आएगा? 2a आएगा ना। इसका मतलब ये हो गया L' का मान कितना होगा? 2 इंटू L। L मतलब कितना आ गया? 2a मीन्स कितना हो गया? 4a। मीन्स लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन टर्म्स ऑफ a। देयरफॉर आप लोग कह सकते हैं लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई कितनी है? ध्यान दो बात नहीं को, L' की लंबाई कितनी हो गई? 4 इंटू a। इसको ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला प्रूफ किया कैसे है।
तुम्हारे कैंडिडेट है क्या? हाँ सर। कौन कौन है? जाना है पटना ना? हाँ। कब जाएगी? फरवरी मार्च में? होली बाद। हाँ मार्च में। तुम भी मार्च में? देखो ध्यान देना, इलिप्स क्या होता है इसमें गौर से पेजिएगा। पटना जा रहे हो चल जाओ, मना नहीं करेंगे। तो मन से पढ़े 11 12 क्या जी पूरी यहाँ से निकाल लोगे? कहाँ जाएंगे उसके बाद? शांत रहोगे। बाद में अंतिम तुम जब दिसंबर में पहुंचोगे तब याद करोगे सर सही कहा है। वो तो पता है। आज सर के पास वहाँ जाके मेरा तो अच्छा पछताना तो है। अच्छा कहाँ जा रही है? हर टाइम इतना बात जरूर सोचो। ध्यान देना, बात नहीं, शांत रहोगे, शांत रहोगे। इलिप्स क्या है, ध्यान में क्या बोल रहे, बात नहीं, शांत रहोगे। डिफाइन अपने भाषा में लिखा है ना, देखो द लोकस ऑफ all those points, the locus of all those points that move in a plane in such a way that sum of its distances from two given fixed point points is always constant. Full stop. These two fixed point is called. This two fixed point is called फोकी, FOCI, फोकस का पुलर है ये। ध्यान दो क्या पूरा गया, आसान ये भी है। देखिए बात नहीं, ये मान लो तुम्हारे पास एक बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से मूव कर रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम, इन सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम कहां से, किसी दो फिक्स पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट है ये, इन सारे पॉइंट्स का किसी दो फिक्स पॉइंट, मान लो 1.6 यहां किए, 1.6 यहां किए, इस पॉइंट जो फिक्स किए उसको माने F1, इसको माने F2, मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एकदम ध्यान से समझो, पॉइंट मान लो P मान लिए, तो P से F1 की दूरी और P से F2 की दूरी, वो P F1 प्लस P F2 मतलब क्या होगा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है ना का सम। ये पॉइंट घूम के यहां आएगा, मान लो क्या कहेंगे P1 मान लो कहे इसको, तो ऊपर भी इसका ये बढ़ गया ना, इसके पे बढ़ गया, बट ये घट गया ना, जितना ये बढ़ा उतना ये घट गया, लेकिन सम को क्या रखा, वो सम को कांस्टेंट रखा, सम को सेम रखा, ठीक है। फिर यहां पॉइंट आएगा मान लो घूम करके, तो ये पॉइंट का ये और बढ़ गया, बट और ये घट गया ना, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा, इस अनुपात में बढ़ता है ये और इस अनुपात में ये घटता है, इस सम जोड़ने पर हमेशा क्या हो, सेम। इसका मतलब इस दोनों का सम अगर 5 है, इस दोनों का सम भी क्या होगा 5, इसका सम भी क्या होगा 5, हर वक्त हर जगह पर पॉइंट का सम क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। तब वैसा पॉइंट जो इस कंडीशन को अवे कर रहा है, उन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व मिलेगा, उसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं,
मींस दोज पॉइंट दैट विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इलिप्स। जो जो पॉइंट उस कंडीशन को ओबे करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसी पॉइंट्स के कलेक्शन को ज्वाइन करने के बाद जो कर्व मिलेगा उसी कर्व को इलिप्स कहते हैं। ये डिफाइंड है। और इस डिस्टेंस का सम को कुछ हम लोग कहते नहीं, बस खाली कांस्टेंट बोलते हैं नाम से, कोई रेडियस नहीं कहते हैं इसको। ठीक है, ये सिंपल डिफाइन था इलिप्स का। इलिप्स क्या होता है समझ आ गया ना, नोट कर लोगे इसको। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर इसको पोस्ट करना होगा उसी शांत रहोगे। इलिप्स का यूज हम लोग कैपलर्स लॉ में भी करते हैं, 9th पढ़े होगे इसका। अगर 9th में तुम इसको नहीं पढ़े होगे इस ढंग से, ये इलिप्स है, ये भी इलिप्स है, दोनों इलिप्स है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसे कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। क्यों कहते हैं? देखो ये इसका ध्यान में क्या बोल रहे हैं, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है, समझो नोट नहीं करना है। दोनों फोकस से जो लाइन पास किया, लाइन सेगमेंट पास किया, वो लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट कहां हो, इलिप्स पढ़ो, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। दिस ए बी क्या हो गया, ए बी कहेंगे मेजर एक्सिस। ठीक है, फोकस से जो लाइन पास करेगा और उसका दोनों एंड कहां हो, इलिप्स पे होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्टॉप वहीं कर जाएगा, उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। और दोनों फोकस के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, दोनों फोकस के बीच का मिड पॉइंट ये है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। O is said to be center of ellipse। और O क्या है, O is said to be center of ellipse। O है क्या कहोगे, the midpoint of F1 F2। क्या F1 F2 का मिड पॉइंट जो होगा उसको सेंटर कहेंगे। और सेंटर से होते हुए एक लाइन सेगमेंट और पास किया जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसे कहते हैं माइनर एक्सिस। सीडी क्या हो गया, सीडी कहेंगे माइनर एक्सिस। मतलब कि जो एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, उसे कहते हैं माइनर एक्सिस। मींस सीडी इज सेड टू बी माइनर एक्सिस, एबी इज सेड टू बी मेजर एक्सिस। एबी को कहेंगे मेजर एक्सिस, सीडी को कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा लेंथ जो होता है एबी को हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस व्हाट 2। ये पूरा लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या मान लेंगे 2 है। ठीक है, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा 2b। मींस लंबाई AB का 2a है, इसकी लंबाई क्या 2b। अगर ये ऑरिजिन है तो यहां से यहां तक लंबाई कितनी हो गई, a हो गई, और यहां से यहां तक क्या हो गया, ये भी हो गया, नहीं हो गया, ये पूरा 2b है ना, यहां से यहां कितना होगा ये b, और ये भी कितना होगा, मींस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा था मेजर एक्सिस ना, इसका हाफ हो गया सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी है 1। यानी कि OA जो देख रहे हो या OB देख रहे हो, इसे हम लोग A कह रहे हैं, ये है क्या, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। उस तरह से OC OD ये किसके इक्वल, B के इक्वल है ना, ये क्या हो गया सेमी माइनर। ठीक है, याद है क्या बोले। चलो उसके बाद फिर और वेक्टर इसमें इसेंट्रिसिटी है, फिर उसको एक चीज और सुनोगे आप। अगर 2a सुनोगे, अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से, तो उस इलिप्स को कहते हैं कौन सा इलिप्स हम लोग, हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और यहां पर उल्टा हो जाएगा ना, इसमें अगर a छोटा हो गया b से तो क्या हो गया वर्टिकल इलिप्स, इसको वर्टिकल इलिप्स कहेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा पहले, उतना डिफाइन करेंगे नहीं। एक और टर्म है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है इसेंट्रिसिटी, जिसका आप दिखाते हैं इसे, वो मापता है रेशियो किसका, C और A का। इसेंट्रिसिटी मेजर्स द रेशियो ऑफ C इज टू A, जो कि हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, सेम होता है, चेंज नहीं करता है। ध्यान में क्या बोल रहे हैं, इस इलिप्स के लिए C बाय का मान क्या होगा, और इलिप्स के लिए
ध्यान देना, इलिप्स के लिए बोलो सी और ए में बड़ा कौन है? देखो फिर ए बड़ा है छोटा है, सी हमेशा छोटा ही होगा ना। इसका मतलब है जब सी छोटा ए से होगा तो सी बाय ए का मान एक से कम होगा, और सी बाय ए को हम लोग क्या कहते हैं? ई कहते हैं। ई का मान एक से कम होगा, और बड़ा किससे होगा? जीरो से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि लंबाई कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जो होता है वो लाई करता है जीरो से लेकर नहीं, जीरो और एक के बीच। इसका मतलब ई बिलोंग्स टू कहोगे ओपन इंटरवल जीरो से कितना, ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। इसेंट्रिसिटी जो होता है वो बिलोंग करता है जीरो से एक, ई बिलोंग्स टू जीरो। रिलेशन बिटवीन ए स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के बीच क्या संबंध है, इस पर गौर कीजिएगा। देखिए बात नहीं, ये इलिप्स है, ठीक है, इस इलिप्स का ये फोकस F1 है, यह फोकस F2, ये क्या हो गया इसका मेजर एक्सिस, नाम मान लो इसको ए कर दिए। ये हो गया माइनर एक्सिस, नाम क्या इसका हो गया CD हो गया, ठीक है। इसका सेंटर कहेंगे O, इस लेंथ को B कहेंगे। ये पूरा लेंथ क्या हो गया स्मॉल ए, और ये लेंथ क्या हो गया स्मॉल सी। ज्वाइन किया इसको, 90 यहां बनेगा, 90 यहां बनेगा। ये भी कितना होगा सी होगा, नहीं होगा। चलिए ए बी और सी के बीच चाहिए रिलेशन, ध्यान देना। CF2 प्लस CF1 इक्वल टू क्या होगा, सोच बोलो कोई। CF2 प्लस CF1 इक्वल टू व्हाट? और नहीं एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, 2A 2B 2C क्या है? ये पॉइंट C है, C से F1 की दूरी और C से F2 की दूरी बराबर होगा। यही पॉइंट अगर घूम के यहां आ जाए तो B से F1 की दूरी और B से F2 की दूरी, सही है। बोलो BF2 और BF1, BF2 का मान कितना होगा? ये पूरा C है ना, ये कितना हो A-C, BF2 का मान कितना हो गया A-C, और BF1 का मान कितना होगा A प्लस सी। यहां से सी कटेगा, A प्लस सी कितना आएगा 2A। इसका मतलब इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान दो आगे बात नहीं। CF1 प्लस CF2, ये पॉइंट C यहां था, तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। यही पॉइंट घूम के यहां पहुंचा तो BF1 प्लस BF2, ठीक है। BF1 को ये पूरा कितना है A, ये कितना है C, ये प्लस C लिखे। BF2 ये पूरा A है, A में C गया, A में C काटे कितना है 2 है, इसका मतलब इसका मान कितना आया, ठीक है। ध्यान दो बात नहीं। CF1 को इस राइट ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल से CF1 को लिख सकते हो कितना, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर। इसको भी राइट ट्रायंगल से क्या कहेंगे, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? राइट एंगल नहीं होगा दोनों से, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां से 2 कट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या फट गया
इसका मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, इसका इस प्रॉब्लम में करेंगे आगे हम ए बी और सी के बीच रिलेशन है, इसको और आगे एक्सटेंड करना है, देखो सुनोगे बात नहीं, यहां से कहोगे, लिखो फिर इसको, हो गया। ये रिलेशन है ए बी और सी के बीच, देखो इसी में ध्यान देना, वहां से सी का मान लो क्या आएगा, ए ई का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं सी का मान ए इंटू ए पुट कर दिए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस कितना आ गया, ई स्क्वायर। ये इसके बीच रिलेशन है ए ई और बी के बीच, ए ई और बी के बीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लोगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए ई एंड बी, रिलेशन बिटवीन ए ई एंड बी। ठीक है, कल हम इसका प्रूफ करेंगे।